नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। लेकिन हर मनुष्य यही सोचता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं मुझसे ज़्यादा सुखी हैं और मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। जबकि वह सच्चाई क्या है, इस बात की गहराई को नहीं जान पाता। इसलिए आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक गाय ने बताया है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है और सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, और हम ऐसा क्या करें कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आज की कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में वैभवी नाम की एक लड़की रहती थी। वैभवी बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी और इस संसार में उसका कोई अपना भी नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। परिश्रम करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती थी। यद्यपि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती थी, फिर भी वह अपने मन में संतुष्टि का अनुभव नहीं करती थी। उसे संसार के सभी लोग सुखी और प्रसन्न दिखाई देते थे। दूसरों के जीवन को देखकर वह स्वयं को कोसती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, आपने सभी को सुख, सुंदरता और संपत्ति प्रदान की है, फिर मुझे ही क्यों वंचित रखा। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे मुझे यह दुख मिला। क्या मेरे लिए प्रसन्नता और सुख के द्वार सदा के लिए बंद हो गए हैं। हे भगवान, क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसका दंड भोग रही हूँ। इन्हीं विचारों में डूबी एक दिन वह गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रु बहा रही थी। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा वहां से गुजरे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कोई सिद्ध पुरुष होंगे। उन्होंने उस रोती हुई लड़की को देखा और उसके पास जाकर पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? वैभवी ने अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, महात्मा जी, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। लोग मेरी रंगत का उपहास उड़ाते हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरा कोई अपना भी नहीं है। मेरे पास धन संपत्ति भी नहीं है। संसार के सभी लोग सुखी हैं। सभी के पास परिवार, दौलत और खुशहाली है, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का अवसर कभी मिलेगा ही नहीं? महात्मा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और प्रेम पूर्वक बोले, बेटी, यदि तुम मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूर्णतः सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम न केवल सुंदर हो जाओगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। महात्मा जी की यह बात सुनकर वैभवी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, वाह महात्मा जी, क्या ये सच है? महात्मा बोले, हाँ बेटी, यह पूर्णतः सत्य है। वैभवी बड़ी उत्साह के साथ बोली, यदि यह सच है तो मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी हैं। मैं अभी उन्हें आपके पास लेकर आती हूँ। वह दौड़ती हुई अपने मालिक के पास पहुंची। वह एक किसान था जिसके पास वह काम करती थी। उसने किसान से कहा, काका, मेरे साथ चलिए, मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उनके पास एक सुखी व्यक्ति को लेकर जाऊंगी तो वे मुझे भी सुंदर और सुखी बना देंगे। किसान उसकी बात सुनकर दुखी हो गया। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हें कैसे सुखी दिखाई देता हूँ? मेरी फसलें खराब हो रही है, मुझे अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, राजा को लगान देना पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे बीज खरीद सकूं। इस वर्ष तो बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। इन परिस्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? बेटी, तुम किसी और को ढूंढ लो
जो वास्तव में सुखी हो। वैभवी ने निराश होकर पूछा, तो फिर बताइए काका, आपके हिसाब से सबसे अधिक सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ महात्मा जी के पास ले जा सकूं? किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, बेटी, मुझे लगता है व्यापारी सबसे ज्यादा सुखी है। उन्हें फसल लगाने या देखभाल करने की कोई चिंता नहीं होती। उन्हें तो केवल फसल खरीदनी होती है और वे कहीं से भी फसल या दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उनका व्यापार मौसम पर निर्भर नहीं होता। वे हमसे कहीं अधिक धन कमाते हैं और लोग उनका बहुत आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस संसार में सबसे सुखी व्यापारी ही होता है। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उन्हें एक सुखी व्यक्ति से मिलवाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। व्यापारी उसकी बात सुनकर दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकुओं से सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी घाटा चल रहा है। राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सब कारणों से व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी तरह से नहीं मिलती। जीवन में हर समय डर बना रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं, बल्कि हम ही हैं। लड़की यह सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, आपके पास तो सब कुछ है। इतना धन है, जमीन जायदाद है, बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप दुखी कैसे हो सकते हैं? यह तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके अनुसार सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उसे महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे तो लगता है बेटी कि राजा के अधिकारी सबसे ज्यादा सुखी हैं। उनका संबंध सीधे राजा से होता है। उनके पास अधिकार और धन दोनों ही होते हैं। वे चोर डाकुओं से बिल्कुल नहीं डरते। वे तो हमसे कर भी वसूल करते हैं और हमें उनके सम्मान में झुकना भी पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वे ही सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी सुखमय होता। वैभवी ने पूछा, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी यदि वे सबसे सुखी हुए तो। महात्मा जी मुझे ऐसा वरदान देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। व्यापारी को वैभवी पर दया आ गई। उसने उसे एक राजा के अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। वैभवी अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक सिद्ध महात्मा जी मिले हैं। वैभवी ने सारी बात अधिकारी को बताई। राज अधिकारी उसकी बातें सुनकर बोला, बेटी, तुम्हें किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां और दबाव होते हैं। हम दिन रात चिंता में घिरे रहते हैं। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वे आदेश इतनी आसानी से पूरे भी नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देते हैं और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम सोचती हो कि मैं सुखी हूँ? कभी भी नहीं। अगर वे महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दें तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। वह लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है
जो सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वह राज अधिकारी कहने लगा, हाँ बेटी, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी की नहीं सुननी पड़ती। वे अपने मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास न तो धन की कमी है और न ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो, सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वे सबके मालिक हैं। वे सबसे ऊंचे हैं और वही सबसे सुखी इंसान हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर में पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की ऐसी बातें सुनकर वह लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं? क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वह पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर वैभवी को राज दरबार में बुलाया गया। राजा वैभवी से कहने लगा, बेटी, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि मैं उनके पास एक ऐसे आदमी को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी है, तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी से मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे और बोले, अच्छा, तो जैसा सबको लगता है तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ। परंतु यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूँगा कि वो मैं हूँ बेटी। मेरे पास न तो नींद है न आराम है। मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंग रक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज़ आती है मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक ही डर बना रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ मुझ पर वार कर सकता है। यहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच मुझे यह नहीं पता कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम, धन और दौलत है, इसलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर बेटी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब चीजें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा महाराज, अगर धन दौलत, ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है ना, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वे दिल के साफ नहीं होते। उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए घूमते हैं। वे दूसरों को ये दिखाते हैं कि वे कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो
मन से सुंदर है वह हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है। राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वह गरीब आदमी सबसे सुखी है जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लूट जाने का डर नहीं होता, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है, तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली राहें हैं, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की यह बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई। फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वही सबसे ज्यादा सुखी है। और अब वह जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वह शांत हो चुकी थी। वह वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास गई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी लोग दुखी हैं। हर किसी को कोई ना कोई डर है, किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ न पाने का डर है, अपना जीवन खुलकर न जी पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन हो वहाँ जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं खो देने का मुझे डर हो। ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। वैभवी भी अब यह जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वह कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में यह गर्व था कि वह जो कुछ भी है बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है, उनका जीवन बहुत ही सुखी है। परंतु असल में यह सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही है और वह है संतोष। अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं तो दुनिया का कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। यह सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था कि असल सुख कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसमें ही संतुष्ट रहें तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से आप कौन कौन सहमत हैं, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।